प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वसीउद्दीन इकबाल साहब की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है तरकीब। एक जंगल था। जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे खरगोश रहते थे। देखिए ना अपना खरगोश, सफ़ेद सफ़ेद, पिंक पिंक उनकी नाक होती है, फुदक फुदक के चलते हैं। तो वो खरगोश बहुत दिनों से यहाँ रहते थे, बड़े खुश खुश और सुकून से थे। एक बार शाम में चंद हाथी आए। हाथी इतने बड़े बड़े, काले काले, लंबी लंबी सूंड, पंखे जैसे कान उनके, और कैसी ज़ोर से बोलते हैं वो, भों। तो वो सब आए और खरगोशों के घरों को तोड़ते कुचलते तालाब में उतर गए और मज़े ले लेकर नहाने लगे। खरगोश बहुत परेशान हुए। कई खरगोश ज़ख्मी भी हो गए। जब हाथी गए तो वो खरगोश दोबारा अपने घरों को बनाने लगे। और करते भी क्या बेचारे। दूसरे दिन फिर हाथी आ गए और खरगोशों के घरों को तोड़ते हुए तालाब में फिर उतर गए और नहाने लगे। उन्हें खरगोशों की तबाही की ज़रा भी परवाह नहीं थी। बेचारे खरगोश दूर बैठे रो रहे थे, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान, क्या करें। तभी एक नन्हा खरगोश बोला, ठहरो ठहरो, मैं एक तरकीब करता हूँ कि सब हाथी भाग जाएंगे। ये सुनकर सब हंसने लगे कि इतना सा बच्चा इतने बड़े हाथी से टक्कर लेने की सोच रहा है। खरगोश का बच्चा बोला, देखो, बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो काम बड़े बड़े नहीं कर सकते वो छोटे कर लेते हैं। सब खुदा की शान है। ये कहकर खरगोश का बच्चा, जिसका नाम मुन्नू था, उठा और फुदकते हुए एक तरफ भागा। दूसरे खरगोश उदास बैठे उसे जाते देखते रहे। उन्हें यकीन ना आया कि नन्हे मियाँ कोई तरकीब कर सकते हैं। मुन्नू एक सुराख के पास पहुँचा और सुराख से अपना मुंह लगाकर धीमी आवाज़ में कहने लगा, च्यूटी रानी, फ़ौरन इधर आओ, मैं हूँ मुन्नू। एक सुर्ख सुर्ख मोटी चींटी बाहर आई और कड़क कर बोली, क्या बात है मुन्ने राजा? मुन्नू बोला, चींटी रानी, हमारे तालाब पर चंद हाथियों ने कब्जा कर लिया है, तुम मदद करोगी? चींटी रानी कुछ सोचती रही और बोली, अच्छी बात है, कल हम उनको मज़ा चखाएंगे। मुन्नू शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ हाथी नहा रहे थे। और तालाब से कुछ दूर खरगोशों की टोली बैठी सलाह मशवरा कर रही थी। मुन्नू ने जाकर सबको खुशखबरी सुनाई तो सब बहुत खुश हो गए और मुन्नू की अक्लमंदी की तारीफ़ करने लगे। मगर मुन्नू कहता रहा, सब खुदा की शान है, सब खुदा की शान है। दूसरे दिन हाथी जैसे ही तालाब की तरफ बढ़े, हज़ारों चींटियाँ चुपके से उन पर चढ़ गईं। कुछ उनके सूंड में घुसकर काटने लगीं। अब तो हाथी बहुत घबराए, मारे तकलीफ के सर पटकने लगे, चिंगौड़ने लगे और वापस जंगल को भाग गए और फिर कभी ना आए। खरगोशों ने चींटियों का शुक्रिया अदा किया और इत्मीनान से रहने लगे।